15 साल से बीजेपी की गढ़ रही छपरा, अगर बीजेपी आपस में ऐसे ही लड़ती रही तो खेसारी लाल यादव बिना वोट मांगे हुए जीत जाएंगे। इसलिए कि नहीं, वह भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार है, वह भोजपुरी के सुपरस्टार है, उनके पास फैन फॉलोइंग है। इसलिए कि जब जब बीजेपी आपस में लड़ी है तब तब तीसरा बाजी मारा है। और आप 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट उठाकर देख लीजिए, जब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे तो उपेंद्र कुशवाहा तो हारे ही, उनके अगल बगल जितने लोकसभा सीट थी उन पर पवन सिंह का असर पड़ा था। और आपको हम बता दें कि छापरा भी वैसे ही हो रहा है कि आरजेडी के पोस्टर बॉय खेसारी लाल यादव भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार है, और जब छापरा में विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं तो छापरा जिले की जो 7 विधानसभा आते हैं उन पर खेसारी लाल यादव का असर पड़ेगा। और अगर कास्ट फैक्टर उठाकर देखिएगा तो कास्ट फैक्टर भी खेसारी लाल यादव के साथ है। देखिए, यहां पर मुसलमान वोटों की संख्या 12 से 13% है, यादव वोटों की संख्या 15 से 16% है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 28% कोर वोटर केवल आरजेडी का है। उसके बाद दलित वोट 11% है। और खेसारी लाल यादव के फैन फॉलोइंग में अगर सेंध लगती है तो आपको बता दें कि दलित वोट आधा बीजेपी को और आधा खेसारी लाल यादव को मिलेगा, क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग होगा। तो अगर इसमें से आधा जोड़ दे तो 6% और लेकर चल जाए तो 34% वोट होता है। राजपूत वोट 18 से 20% है, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है उनको मिलेगा। अब आइए, भूमियार वोट 3 से 4% है, ब्राह्मण वोट 4% है। ये सब जो वोट है वह बीजेपी के कोर वोटर है। कोयरी और कुशवाहा छापरा में 7% है, कुर्मी 4% है, और बेस जो बनिया है, जो तुरहा है, वह यहां पर 10% है, और अदर जो है वह 10% है। अगर अदर में से 5% ले ली खेसारी लाल यादव तो 39% होता है। और राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, बेस अगर अपने फैन फॉलोइंग के चलते 5% इसमें से ले ले तो 44% वोट होता है। और 44% वोट जो है केवल खेसारी लाल यादव को मिलेगा। और बताते हैं, जो बचते हैं 56% वोट, उसमें 2 को मिलेगा और संभवतः 3 को भी मिल सकता है। देखिए, अब छोटी कुमारी बीजेपी से लड़ रही है, वहीं राखी गुप्ता है जो बीजेपी को से टिकट मिलना था लेकिन मिला नहीं, वह मेयर रह चुकी है। यहां पर बहुत सारे विकास के काम किए जो लोगों के दिल में बसता है। उन्होंने फेरी में टेम्पू चलाया था, उन्होंने शौचालय को इंस्टॉल कराया था, और इतना अच्छा काम किए थे कि उनको वोट मिलेगा। और वह वोट कहां से मिलेगा? वह जो वोट मिलेगा वह बीजेपी का वोट कटेगा। और एक और बात, जो जेपी है, जिनको जनसुराज ने टिकट दिया है, उनका वोट भी मिलेगा। तो 56% में से राखी गुप्ता, जयप्रकाश सिंह और जो छोटी कुमारी है उनको बांटना है। और खेसारी लाल यादव के वोट में सेंध नहीं लग रहा है। और यहां पर राजपूत जो है वह हमेशा निर्णायक साबित होते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने से उनका निर्णायक वाला जो समीकरण है वह फेल हो जाता है। अब आपको यह भी बता दें कि 2010 में क्या हुआ था। 15 साल से बीजेपी यहां पर जीत रही है। 2010 में हम आपको बता दें कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और पेरमेंद्र रंजन सिंह चुनाव लड़े थे, जहां पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने 35,875 वोट से जीत हासिल की। उसके बाद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से सांसद बन गए और 2015 में सीएन गुप्ता को टिकट दिया गया। सीएन गुप्ता और रणधीर सिंह में मुकाबला होता है। सीएन गुप्ता ने 71,646 वोट लेकर आते हैं, जबकि रणधीर सिंह
60,226 वोट लेकर आते हैं और यहां पर 11,379 वोटों से सीएन गुप्ता जीत जाते हैं। उसके बाद 2020 में एक बार फिर सीएन गुप्ता और रणधीर सिंह टकराते हैं और यहां पर सीएन गुप्ता 71,000 से बढ़कर 75,710 वोट लेकर आते हैं। वहीं रणधीर सिंह 68,934 वोट लेकर आते हैं और 6,771 वोटों से हार जाते हैं। और हार के बाद जो रणधीर सिंह है वो मांझी चले आते हैं। सीएन गुप्ता को टिकट नहीं मिलता है और टिकट मिलता है छोटी कुमारी के, जो छपरा के रहने वाली नहीं है, पारसा विधानसभा के जिला परिषद अध्यक्ष रहे। उनको पैराशूट से छपरा ड्रॉप किया जाता है। राखी गुप्ता को टिकट नहीं दिया जाता है। राखी गुप्ता जो है वो बगावती तेवर अपनाती है और निर्दलीय चुनाव लड़ जाती है। तो आप देखिए कि खेसारी लाल यादव का यहां जीत तय है या नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकती है।